हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं एक कहानी शेयर करूंगी। किसी गांव में एक धनी सेठ रहता था। उसके बंगले के पास एक जूते सिलने वाले गरीब मोची की छोटी सी दुकान थी। इस मोची की एक खास आदत थी। यह एक प्रेरणादायक कहानी है, मोची का लालच। कि जो जब भी जूते सिलता तो भगवान के भजन गुनगुनाता रहता था, लेकिन सेठ ने कभी उसके भजनों की तरफ ध्यान नहीं दिया। मतलब उसकी ये खासियत थी कि भगवान का गुणगान करता रहता था, उनमें मन लगा हुआ था उसका। एक दिन सेठ व्यापार के सिलसिले में विदेश गया और घर लौटते वक्त उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। लेकिन पैसों की कोई कमी तो थी नहीं, मतलब वैसे ही उसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो देखते हैं क्या, जब उसकी तबीयत ख़राब हुई तो देश विदेशों से डॉक्टर, वैद्य, हकीमों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी सेठ की बीमारी का इलाज नहीं कर सका। अब सेठ की तबीयत दिन प्रतिदिन ख़राब होती जा रही थी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पैसा जितना भी हो, लेकिन दुआ, वैद्य, या कहते हैं ना भगवान का चमत्कार हो जाए, बस वही कहानी है ये। वह चल फिर भी नहीं पाता था। एक दिन वह घर में अपने बिस्तर पे लेटा था। अचानक उसके कान में मोची के भजन गाने की आवाज़ सुनाई दी। क्योंकि मोची नीचे ही दुकान पे, उसके घर के, सेठ के घर के नीचे ही रहता था ना। आज मोची के भजन कुछ अच्छे लग रहे थे सेठ को। कुछ ही देर में सेठ इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसे ऐसा लगा जैसे वो साक्षात परमात्मा से मिलन कर रहा हो। देखो, दूसरे का भी कर्म अच्छा हो गया और खुद भी उसको अच्छा हो जाएगा। वो मोची के भजन सेठ को उसकी बीमारी से दूर लेते जा रहे थे। कुछ देर के लिए सेठ भूल गया कि वह बीमार है। उसे अपार आनंद की प्राप्ति हुई। मतलब कभी कभी होता है ना कि मैंने बताया, पैसे वैसे नहीं सब कुछ होता है। कुछ दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। अब धीरे धीरे सेठ के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। एक दिन उसने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बीमारी का इलाज बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए। मतलब कितने लोगों को बुलाया, लेकिन तुम्हारे भजन ने मेरा स्वास्थ्य सुधार दिया। ये लो 1000 रुपये इनाम। मोची खुश होते हुए पैसे लेकर चला गया। लेकिन उस रात मोची को बिल्कुल नींद नहीं आई। जिस दिन उसने पैसे लिए ना सेठ से 1000 रुपया, वो क्यों नहीं नींद आई? देखो, वो सारी रात यही सोचता रहा कि इतने सारे पैसों को कहाँ छुपा कर रखूँ और इनसे क्या क्या खरीदना है। इसी सोच की वजह से वो इतना परेशान हुआ। मतलब वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें हमें किस चीज़ से दूरी ले जाती है, कि अगले दिन काम पे भी नहीं जा पाया। अब भजन गाना तो जैसे वह भूल ही गया था। मन में खुशी थी पैसे की, अब तो उसने काम पर जाना भी बंद कर दिया। कि पापी पेट के लिए कमाता था पैसा, अब पैसे तो उसके पास आ गए थे और धीरे धीरे उसकी दुकानदार भी चौपट होने लगी। इधर सेठ की बीमारी फिर से बढ़ती जा रही थी। एक दिन मोची सेठ के बंगले में आया और बोला, सेठ जी, आप अपने ये पैसे वापस रख लीजिए। इस धन की वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया है। मैं भजन गाना ही भूल गया। इस धन ने तो मेरा परमात्मा से नाता ही तुड़वा दिया है। तो कितनी अच्छी कहानी है, इससे प्रेरणा भी मिलती है, या ये आप कह लो एक भक्ति की कहानी है। कुछ भी, मोची पैसे वापस करके फिर से अपने काम में लग गया। मित्रों, ये एक कहानी मात्र नहीं है, ये एक सीख है कि किस तरह हम पैसों का लालच हमको अपनों से दूर ले जाता है। हम ठीक है कि पैसे कमाते हैं, हम भूल जाते हैं कि कोई ऐसी शक्ति है जिसने हमें अपनों से हमें को मिलता है। लोग 24 घंटे से जॉब की बातें करने हैं, बिजनेस की बात करते हैं, पैसों की बातें करते हैं, लेकिन क्या होता है कि हालांकि धन जीवन यापन के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए अपने अस्तित्व को भूल जाना मूर्खता है। आप खूब पैसा कमाइए, मतलब ऐसा नहीं है खूब तरक्की करें, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हर चीज़ का एक समय होता है। अगर हम खाना बैठे हैं तो उसका समय आ गया है खाने का, लेकिन साथ ही साथ अपने माता पिता की सेवा करिए, दूसरों के हित के बारे सोचिए और भगवान का स्मरण करिए। यही इस कहानी की शिक्षा है। अब जैसे 8 बज गए हैं, दैट मीन्स 8 बज गए हैं तो हमारा खाना खाने का वो समय है। इसीलिए हर चीज़ अपना टाइम मांगती है। गुड मॉर्निंग, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। बाय बाय।